brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। शायद दुनिया के किसी और देश में ऐसा मुमकिन नहीं है, एक शख्स जो एक देश का प्रधानमंत्री रहा, प्राइम मिनिस्टर रहा, वजीर आजम रहा, और उस शख्स को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ी हुई हैं। उसके बारे में ये तक दावा किया जा रहा है कि वो शख्स अब जिंदा नहीं है, उसे मार दिया गया है। तो आमतौर पर ऐसी हालत में या ऐसी सूरत में क्या करेगा कोई, वहाँ की सरकार या अथॉरिटी? सिंपल सा काम है कि भाई ये अफवाहें, ये जो विरोध प्रदर्शन धरना हो रहा है, ये सब बकवास है, इसको बंद करो। ये रहा उसके ज़िंदा होने का सबूत या ये रहा उसके ठीक होने का सबूत, बात खत्म। आज के इस दौर में आप आराम से एक वीडियो भी जारी कर सकते हैं। आज के दौर में आप किसी एक उसके ख़ास आदमी को वहाँ ले जाकर मिलवा कर और बाहर की पूरी दुनिया को उसके ज़रिए बता सकते हैं कि भाई ये सब अफवाहें रोक दो, वो ठीक है और ज़िंदा है। लेकिन कमाल पाकिस्तान की सरकार और कमाल पाकिस्तान की फ़ौज और कमाल पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे ताकतवर शख्स आसिम मुनीर, एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप एक ही बार जो जीती पाकिस्तान, उसको जिताने वाले कैप्टन, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में पिछले लगभग 4-5 दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है कि इमरान खान ठीक है, जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि उसी जेल में, अडियाला जेल जो है रावलपिंडी में, उसमें उन्हें मार दिया गया, लाश छुपा दी गई। चलिए मान लीजिए अफगानी मीडिया की तरफ से ये खबर आई, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो पुराना ट्वीट जिसे कहते थे ट्विटर अब एक्स, उस पर जो कुछ इमरान खान के बेटे कासिम खान ने लिखा है वो अपने आप में सीरियस है। तो इस कहानी की शुरुआत उसी मैसेज से करता हूँ जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और मैं हूबहू उसको ट्रांसलेट करके पढ़ के भी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सनसनीखेज दावा इमरान खान के बेटे ने किया है। उनका कहना है कि उनके फादर को करीब 6 हफ्ता पहले इसी अडियाला जेल के, उनके जो पहले जिस वार्ड में थे उससे निकाल कर डेथ सेल यानी फांसी घर में ले जाकर, जो जिनको फांसी दी जानी होती है हर जेल में, अपने देश में भी है कि जिसे फांसी दी जानी होती है उसे ले जाकर डेथ सेल में रख देते हैं, क्योंकि डेथ सेल वहाँ पे होता है जेल में जहाँ पे फांसी घर उसके बराबर में होता है, ताकि उसे ले जाने में, फांसी के तख्ते तक पहुँचाने में ज़्यादा वक्त न लगे। और दूसरा, वहाँ आम कैदी कोई बंदी हो नहीं सकता है, तो आम बंदियों से भी वो दूर है, आम कैदियों से भी उसको दूर रखा जाता है, तन्हाई में, अकेले में। तो वही शख्स डेथ सेल में रखा जाता है जिसे फांसी दी जानी हो। अब इमरान खान के बेटे का यह दावा है कि उनके फादर इमरान खान को लास्ट 6 वीक से अडियाला जेल के डेथ सेल में रखा गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। इमरान खान का बेटा अफगानी मीडिया के बाद अब ये कह रहा है कि हमारे फादर जिंदा हैं कि नहीं, उनकी ज़िंदगी का हमें कोई सबूत नहीं है। जो पूरा सोशल मीडिया एक्स पर इमरान खान के बेटे कासिम खान ने ये पोस्ट डाला है, ये रहा वो पोस्ट और उसका पूरा ट्रांसलेशन जो उन्होंने लिखा है। मेरे फादर पिछले 845 डेज से गिरफ्त में है। पिछले 6 हफ्ते से उन्हें डेथ सेल में बिल्कुल अकेले कैद करके रखा गया और उनके बारे में कोई खबर नहीं है। उनकी बहनों को हर बार उनसे मिलने से रोका जा रहा है, जबकि उनसे मिलने देने का कोर्ट का साफ साफ हुक्म है। उनके साथ फ़ोन पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई मीटिंग नहीं हो पा रही है और उनके ज़िंदा होने के भी कोई सबूत नहीं है। मेरे भाई और मेरा भी अपने वालिद साहब से कोई राब्ता नहीं हो सका है। उन्हें लेकर सभी को पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के उलट है। यह हमारे परिवार को उनकी मौजूदा हालत और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी जानकारी हासिल करने से रोकने की जानबूझकर की जा रही कोशिश है। मैं ये साफ कर दूं कि उन्हें इस तरह गैर इंसाफी तरीके से अकेले में रखे जाने और सुरक्षा को लेकर होने वाले हर नतीजे के लिए पाकिस्तान की सरकार और उसके हैंडलर्स कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर
और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिम्मेदार होंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी, दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स और हर लोकतांत्रिक संगठनों को इस मामले में फौरन दखल देने की गुजारिश करता हूँ। वो पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा सियासी रहनुमा के जिंदा होने के सबूत मांगे, कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनसे मुलाकात की वकालत करें और सियासी वजह से उन्हें कैद में रखे जाने के सिलसिले को ख़त्म करवाएं। कासिम खान, इमरान खान के बेटे। अब इसका मतलब अभी तक तो अफगानी न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि इमरान खान का, लेकिन यहाँ इमरान खान के अपने बेटे ये कह रहे हैं कि हमें उनके ज़िंदा होने का कोई सबूत, कोई निशानी हमारे पास नहीं है। यानी कि वो ज़िंदा हैं भी कि नहीं। वो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी, डेमोक्रेटिक जो बाकी देश हैं, कंट्री, उनसे कह रहे हैं आप प्लीज़ पाकिस्तान की सरकार, यहाँ की हुकूमत से ये सबूत मांगे कि इमरान खान जिंदा है। अब अगर बेटा इस तरह का सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बात कह रहा है तो मामला सीरियस हो जाता है। और उससे भी सीरियस ये कि लास्ट 6 वीक से इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया और वो भी बिल्कुल अकेले। अब इमरान खान को करप्शन के मामले में वहाँ की कोर्ट ने 14 साल की सज़ा सुनाई है और इसी 14 साल की सज़ा जो उनको 2023 में अगस्त में मिली थी, अगस्त से वो जेल में है। तो 14 साल की सज़ा है, सज़ाए मौत तो मिली नहीं। तो जब सज़ाए मौत मिली नहीं तो फिर रावलपिंडी के अटियाला जेल में इमरान खान को डेथ सेल में कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि फांसी घर में तो उन्हीं को रखा जाता है जिन्हें मौत की सज़ा दी जाने वाली है। और लास्ट 6 वीक से ये दावा कर रहे हैं और लास्ट 4 वीक से इमरान खान को किसी ने देखा नहीं, कोई मिला नहीं, ना अंदर से खबर आई, ना बाहर से कोई जाकर मिला। अफगानी मीडिया, अफगान टाइम्स ने यही तो लिखा था कि इमरान खान को रहस्यमय तरीके से जेल के अंदर मार दिया गया, लाश कहीं छुपा दी गई। और उसके बाद से डेली इसी अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक, उनके फैमिली मेंबर, तीनों बहनें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर पुलिस और भी अलग कार्रवाई कर रही है। तो एक बड़ा सिंपल सा कि अगर ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह की अफवाहें हैं तो फिर इमरान खान के ज़िंदा और ठीक होने के सबूत 2 मिनट में सामने आ सकता है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही है? पाकिस्तान की फ़ौज क्यों नहीं ऐसा करने की इजाज़त दे रही है? 30 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के अलग अलग देशों में इमरान खान की सेफ्टी और उनके ज़िंदा होने का सबूत मांगने के लिए बड़े तौर पर धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है। और उसमें वाशिंगटन, अमेरिका में भी, वहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान में जितने अपोजिशन पार्टी, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के ज़िंदा होने के सबूत नहीं मिले तो पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर आंदोलन शुरू कर देंगे और शायद 30 तारीख से ये भी हो जाए। लेकिन एक छोटी सी बात है कि अगर वाकई ये गलत है, अफवाह है, र्यूमर है, तो 1 सेकंड में इसको गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन जेल प्रशासन कोई नहीं कर रहा। हालांकि उनके पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र की तरफ से आया कि इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, सेफ है। लेकिन ये स्टेटमेंट है, प्रूफ कोई नहीं भेजा, न दिया है। उल्टे ये हुआ कि अब उसी अडियाला जेल में जिसमें इमरान खान को बंद करके रखा गया है, जहाँ से ये तमाम खबरें आ रही हैं, उसके इर्द गिर्द अब तमाम फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, एंटी राइट्स स्क्वाड, करीब 2500 एडिशनल पर्सनल को जो है डिप्लॉय किया गया है इस अडियाला जेल के बाहर। जो पहले से चेक पोस्ट थे, उस चेक पोस्ट की भी तादाद वहाँ पे बढ़ा दी गई है। ये जो पूरा एरिया आता है डहगल एरिया के तहत। तो अब सवाल ये है कि इस जेल के बाहर इतनी सुरक्षा, सिक्योरिटी, चेक पोस्ट का बढ़ाना, धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक बात समझ में आती है कि लोग वहाँ तक ना पहुँचे। लेकिन या कुछ और भी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी तैयारी की जा रही है। तीनों बहनें जो हैं, उन्होंने कोर्ट में जाकर किया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, जेलर हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लेकर गई हैं बहनें। कि जब कोर्ट ने, और कमाल देखिए, मतलब अजीब मजाक है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि इमरान खान से जेल में मिलने के लिए उनके रिलेटिव या उनके पार्टी के लोग जा सकते हैं और 2 हफ्ते में एक मुलाकात फिक्स है। यानी कि हर 2 हफ्ते में इमरान खान से उनके फैमिली के लोग मिल सकते हैं, हर 2 हफ्ते में। ये चौथा हफ्ता है जब इमरान खान की फैमिली से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो कोर्ट का ऑर्डर और जेल नहीं मान रहा।
सरकार नहीं मान रही, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब इस पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने के लिए तारीख दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्यूसडे को इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ये रिट दाखिल की है, याचिका, कि आप ही का आदेश है, आप ही का हुक्म है कि फैमिली के लोग मिलेंगे हर 2 हफ्ते में एक बार, लेकिन जेलर साहब मिलने नहीं दे रहे, जेल तक बात पहुंचाई जा रही है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इमरान खान के बारे में तमाम अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं, और इस तरह की मीडिया में बातें आ रही हैं उनकी ज़िंदगी और मौत को लेकर, उस पर भी सब खामोश है। सरकार खामोश है, बस जेल की तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि सब बकवास है, इमरान खान ठीक है, लेकिन हम कैसे माने, कुछ तो प्रूफ कोई दे नहीं रहा। ऊपर से अब जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं मिस्टर सनाउल, बल्कि उनका नाम है सनाउल्ला, उन्होंने पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पर एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इमरान खान ठीक है। तो फिर उनसे पूछा गया कि भैया मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आपको मैंने पिछली कहानी में बताई थी कि जब से इमरान खान ने 4 हफ्ते पहले जेल से जो उनसे मिलने गए, उनके ज़रिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट डाला था, जो आसिम मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वहाँ के सबसे ताकतवर आर्मी चीफ, उनके बारे में था कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में आसिम लॉ लाना चाहता है, सारे कानून को उसने साइड कर दिया है, और वो जबरन पाकिस्तान पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। मतलब सारी बातें आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ थी। और ये पोस्ट आने के बाद से इमरान खान को बाकी लोगों से मिलने पर रोक लगा दी गई। तो जब सनाउल्ला से ये पूछा गया, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, कि जब कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर आप क्यों नहीं मिलने दिए जा रहे, उन्होंने बड़ा अजीब सा एक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से उनके फैमिली या वकील या पार्टी के लोग मिल सकते हैं, लेकिन सरकार की अपनी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को वो मानेंगे तो मिलने की इजाज़त दे दी जाएगी। अब उन्होंने जो शर्तें गिनाई हैं, वो शर्तें आपको ये पाकिस्तानी मीडिया के ही हवाले से जियो न्यूज़ पर एक ये इंटरव्यू आया था सनाउल्ला का, तो उसमें जो उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों के साथ मिलने देंगे, और जब तक ये शर्त नहीं मानेंगे ये लोग, हम मिलने नहीं देंगे। शर्तें क्या क्या हैं? एक शर्त ये है कि अगर जब भी अब कोई इमरान खान से जेल में मिलने जाएगा तो फिर वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। यानी सपोज़ अगर इमरान खान की बहन, बेटा या वकील या कोई उनकी पार्टी का नेता जेल में गया और इमरान खान से मिला, और इमरान खान अपना कोई मैसेज या पैगाम उनको देते हैं, तो अपने तक रखेंगे, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को कुछ भी नहीं बताएंगे कि इमरान खान ने अंदर क्या कहा। तो उनका ये कहना था कि जेल में मुलाकात के बाद 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। 90 मिनट एक दो बार हुआ होगा, 1.5 घंटे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उनका ये था कि जेल में जब भी मिलें तो जेल के अंदर जो बातें इमरान खान से हो, वो बातें बस अपने तक रखिए, आप पाकिस्तान की आवाम या जनता को मत बताइए। इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर, एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, तो अगर जेल के अंदर है, फांसी की सज़ा तो हुई नहीं, 14 साल की सज़ा हुई है, और अगर वो कोई मैसेज अपनी पार्टी या अपने जनता या अपनी आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें सरकार को ऑब्जेक्शन या आपत्ति क्यों है? दूसरी जो शर्त है कि इमरान खान को मिलने दिया जाएगा उनसे, उनके रिश्तेदारों, वकीलों को, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक दूसरी शर्त ये है कि जो भी जेल में मिलने जाएंगे लोग, बाहर आने के बाद उस मुलाकात पर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगा। मतलब इमरान खान से आप जेल में तो मिलोगे, लेकिन उस मुलाकात में इमरान खान कुछ भी कहते हैं तो आप उस पर राजनीतिक बातें बाहर आकर नहीं करेंगे। अब इमरान खान को क्रिकेट छोड़े हुए तो अरसा हो गया, क्रिकेटर हैं नहीं, अब हैं क्या इस वक्त? करंटली तो एक पॉलिटिशियन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट। तो अगर उनसे कोई मिलने जा रहा है और वो बाहर आएगा तो उनकी जो पूरी पार्टी के लाखों वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, तो पॉलिटिकल डिस्कशन फिर नहीं होगा तो क्या होगा? अब वो 92 वाले वर्ल्ड कप जीतने की बात तो करेंगे नहीं कि इमरान खान जेल में 92 के वर्ल्ड कप की कहानी सुना रहे थे कि हम कैसे जीते। बात तो करंट सिनेरियो, करंट पॉलिटिक्स, करंट सरकार, करंट आर्मी चीफ, इनके बारे में ही बात होगी।
तो पहला ये है कि बाहर आने के बाद, मुलाकात के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। दूसरा है कि अगर बाहर आने के बाद आप कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, इमरान खान ने अंदर क्या हुआ, कैसे कहा। और तीसरा कि इमरान खान से मुलाकात उसी सूरत में होगी कि इमरान खान से मिलने के बाद इमरान खान से मुलाकात में क्या बात हुई, क्या कुछ कहा, सोशल मीडिया पर उसकी एक लाइन नहीं जाएगी। मतलब उनकी जो राय है, उनकी सोच है, तो सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट स्टेट, यानी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई भी मैसेज आप अपलोड नहीं करेंगे। तो 3 ये बड़ी शर्तें, कुछ छोटी छोटी भी हैं, लेकिन ये मेन 3 है। पहला कि आप मिलने जाएंगे इमरान खान से तो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। दूसरा, आप बाहर आएंगे तो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे। तीसरा, बाहर आएंगे तो आप इमरान खान के हवाले से सरकार या आर्मी के खिलाफ कोई भी सोशल मीडिया पर एजेंडा नहीं चलाएंगे, कोई आप लाइन नहीं लिखेंगे। अब ये बताएं कि ये सब क्यों है। वजह यही है क्योंकि सरकार डरी हुई है। और ये सारी चीज़ें अब अगर आप रिलेट करें, 4 हफ्ते पहले इमरान खान ने जेल के अंदर से आसिम मुनीर के खिलाफ जो लंबी चौड़ी एक पोस्ट डाली, जिसमें आसिम मुनीर की उन्होंने पूरी तरह से खिंचाई की। उसके बाद अचानक परिवार और वकीलों का या नेताओं का उनसे मिलने पर रोक लगा देना, और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइज़र के जरिए ये शर्त रखना कि अब इमरान खान से लोग तभी मिल पाएंगे, उनकी फैमिली के या वकील या पॉलिटिकल पार्टी के उनके नेता, जब ये 3 शर्तें मानेंगे। बाहर आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बाहर आकर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, बाहर आकर कोई सोशल मीडिया पर इमरान खान के बारे में जानकारी नहीं। कहने को तो पाकिस्तान चूँकि शहबाज शरीफ हैं तो वो कहते हैं ना, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद ही वो जीत कर प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या किसी कैदी के साथ ऐसी शर्तें हैं कि वो आदमी अपनी राय भी नहीं रख सकता? वजह यह है कि उनकी सारी राय सरकार और फौज के खिलाफ है, तो सरकार और फौज बर्दाश्त कहाँ से करेगी? अब यही वजह है कि इन शर्तों के साथ आप उम्मीद करना ही फजूल है कि इमरान खान से उनके पार्टी के लोग या फैमिली के लोग, उनके बेटे या उनकी बहनें अभी मिल पाएंगे। अब एक ही उम्मीद की किरण है, वो है पाकिस्तान की कोर्ट। ट्यूसडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देती है, ये कहती है कि वही अपनी एक कमेटी बनाकर कि भाई इमरान खान के बारे में सही खबर क्या है, वो ज़िंदा हैं नहीं हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, डेथ सेल में रखा गया, अगर रखा गया तो क्यों रखा गया, क्योंकि ये भी तो कानून का उल्लंघन है। एक आदमी को 14 साल की सज़ा, आप उसको फांसी घर में कैसे रख सकते हैं? फांसी घर में रखने का मतलब ही है आपको अपने आप में डराना, क्योंकि वहाँ तो वही लोग ठहरते हैं जिन्हें बस मरना है और मरने की तारीख नज़दीक हो। तो एक तरह का टॉर्चर ही तो है कि आप उस जगह पर रख रहे हो। और अगर उन पर टॉर्चर नहीं किया गया है, सही सलामत हैं, ठीक ठाक हैं, तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि ठीक है। कोर्ट की एक कोई टीम जो होगी, जुडिशल टीम, वो खुद जेल का दौरा करेगी और इमरान खान के बारे में जो भी होगा वो बाहर आकर बताएगी। लेकिन पाकिस्तानी अदालतें, पाकिस्तानी कोर्ट भी अगर बिना सबूत के बाहर आकर सिर्फ स्टेटमेंट दे दे कि हाँ हम गए थे, कोई जज साहब बता दें इमरान खान ठीक है, तो क्या पाकिस्तान की आवाम ये भरोसा कर लेगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की जो ताकत है, उसके आगे क्या पॉलिटिकल पार्टी, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या चीफ मिनिस्टर और क्या जुडिशरी। तो यकीन तभी होगा, खबर तभी सही सामने आएगी जब इमरान खान के करीबी, यानी उनके अपने रिश्तेदार, उनकी बहन, इमरान खान के बेटे एक बार जेल में जाएं, मिलें और बाहर आकर बताएं कि हाँ सारी अफवाहें गलत हैं, उनके बारे में जो भी खबरें हैं वो सब गलत हैं और इमरान खान ठीक है। हालांकि ये काम 4 दिन पहले भी सरकार कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है और सरकार इस मामले में एक तरह से खामोश है बिना सबूत के, वैसे वैसे ये शक गहराता जा रहा है कि वाकई कहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, इमरान खान को इस तरह से टॉर्चर तो नहीं किया गया। अगर इमरान खान ठीक है, सही सलामत है, तो भी इस तरीके से टॉर्चर किया गया है कि मीडिया के सामने उनको पेश ना किया जा सके, उनके वीडियो ना सामने आ सके,
उनके लोगों को मिलने से इसलिए रोका गया कि वो जाएं और उनकी हालत देख लें। अगर टॉर्चर किया गया है जेल के अंदर तो वो तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि उनको बुरी तरह टॉर्चर किया गया है। तो ये भी अपने आप में है कि एक शख्स जो जेल में है, जिसको सज़ा हो चुकी है 14 साल की, आप उसको जेल में फिर टॉर्चर कैसे कर सकते हो? तो कहीं से भी इंसानी हरकत तो होगी नहीं। फिर ये तो ह्यूमन राइट्स के भी उसके वायलेशन है, खिलाफ है। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। पहला ये कि वो सही है, वाकई खबर गलत है, और दूसरा सही है तो क्या उन्हें टॉर्चर किया गया है और इसीलिए उनकी असलियत को छुपाई जा रही है? इन दोनों सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार, वकील या उनके भरोसेमंद कोई भी एक शख्स जो जेल जाए, जेल में देखे, मिले और बाहर आकर स्टेटमेंट दे, तभी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि सरकार और आर्मी वाले तो खामोश हैं। अब बाकी मंगल से पहले अगर इस तरह के आ गए, ट्यूसडे से पहले सबूत, तो ठीक, वरना सबकी नज़रें फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर है। क्या हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है? क्या हाई कोर्ट ऑर्डर देती है जेल को, सरकार को? क्योंकि जितनी भी आप देरी करते जा रहे हैं, और पाकिस्तान में लगातार अडियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन का दौर चल पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी के लोग शहर शहर अलग अलग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं इमरान खान की पार्टी से, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इतने मोहलत में न मिलने दिया गया तो फिर उनका एजिटेशन, उनका आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आने वाले वक्त में होती हैं तो इसके लिए ज़िम्मेदार पाकिस्तानी सरकार और आर्मी ही होगी। क्योंकि एक बड़ी मामूली सी बात है कि अगर दाल काली नहीं है, सब कुछ ठीक है, इमरान खान ठीक है, तो सबूत दे दीजिए, मसला ख़त्म। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया भी यही कह रही है कि भैया इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं, तो सबूत दे के ख़त्म करो। लेकिन पता नहीं क्या ज़िद है पाकिस्तान सरकार की और आसिम मुनीर की, और क्या पता इस ज़िद के पीछे शायद कोई साजिश भी हो सकती है। तो जो भी हो, इंतज़ार करते हैं और इस खबर पर नज़र बराबर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। कल संडे है, रात 11 बजे आप चाहें तो आज तक पर क्राइम कहानी अवश्य हम सुन सकते हैं, और वरना मंडे रात 9 बजे तो आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।